नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी रचना कालांश हमारा 44वां अध्याय 7 लिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत क्रिया और उससे पहले संज्ञा पढ़ी थी और आज हम लिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो परिभाषा होती है जिन शब्दों से स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्दों से हमें पता चल गया कि यह स्त्री है यह पुरुष है तो उसे हम लिंग कह सकते हैं। तो अध्याय के माध्यम से हम आज पढ़ने जा रहे हैं लिंग। भगवान श्री राम जब वन गए तब सीता जी भी उनके साथ गई। तो भगवान श्री राम जब वन गए तो हमें पता चल गया कि ये श्री राम है जो पुल्लिंग है और सीता जी भी उनके साथ गई। सीता जी भी साथ गई तो पता चल गया कि सीता जी स्त्रीलिंग है। अनुज लक्ष्मण भी साथ गए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पति की आज्ञा से अयोध्या में रही तो अनुज लक्ष्मण भी साथ गए। तो लक्ष्मण गए तो हमें पता चल गया कि ये पुल्लिंग है। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पति की आज्ञा से अयोध्या में रही तो इसका मतलब उर्मिला स्त्रीलिंग है। वन में उन्हें राक्षस मिले, राक्षसियां भी मिली। राक्षस तो पुल्लिंग है, राक्षसियां भी मिली तो स्त्रीलिंग है। राम ने उनको मारकर ऋषि मुनियों की रक्षा की। राम ने उनको मारकर ऋषि मुनियों की रक्षा की। उस समय लंका में राजा रावण का राज था। मंडोदरी उनकी रानी थी। कौन थी? मंडोदरी उनकी रानी थी। रावण ने सीता जी का हरण किया। तो हरण किया और किसके लिए हो रहे हैं? रावण तो पुल्लिंग के लिए। भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया। तो भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में अनेक राक्षस मरे। मेघनाद मारा गया। सुलोचना सती हो गई। तो ये अध्याय था। अब अभ्यास हम 17 पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें गहरे छपे शब्दों में संज्ञा पद छांट कर लिखिए। तो इसके अंतर्गत जो संज्ञा शब्द है, जैसे मान लो कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था का बोध हो उससे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्योंकि हमें पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध करवाना है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इन पद्यांश के माध्यम से हम देखते हैं। भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, उर्मिला, मंडोदरी, रावण, मेघनाद और सुलोचना, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न हमारा 2 है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो गहरे तो छपे हैं किंतु संज्ञा शब्द नहीं हैं, उन्हें भी लिखिए। तो संज्ञा शब्द नहीं है तो गहरे तो छपे हुए हैं यानी अंडरलाइन किए हुए हैं। गई, रही, मिले, राक्षस, राजा, राज था, हरण किया, आक्रमण किया, मारा गया। तो प्रश्न हमारा 3 है। प्रश्न 1 का उत्तर में संज्ञा पदों को तथा प्रश्न 2 के उत्तर में गुरुजी की सहायता से साथ लिखिए। अब साथ गुरुजी की सहायता से, अध्यापकों की सहायता से हमें लिखना है। तो पहला हुआ हमारा राम गए, तो ये पुल्लिंग है। सीता गई तो ये स्त्रीलिंग है। श्री राम वन गए, कहाँ गए? वन में गए।
उर्मिला अयोध्या में रही। उर्मिला अयोध्या में रही। वन में राक्षस मिले। मंडोदरी उनकी रानी थी। रावण ने सीता जी का हरण किया। हर्षिता घर पर मिली थी। ये गुरुजी की सहायता से वाक्य बनाए गए हैं। युद्ध में अनेक राक्षस मिले। सुलोचना सती हो गई। मेघनाद मारा गया। दीपिका कुंभारा में रहती है। तो ये हमारा आज इतना ही करेंगे। जो गृह कार्य है वो PDF के माध्यम से भेज रहे हैं।